लोग 2 व्रत करते हैं वो ज्यादातर पहला स्थापना वाले दिन, जिस दिन कलश स्थापना करनी है उस दिन व्रत करते हैं, और आखिरी व्रत कर लेते हैं। और इस तरह से 2 व्रत किए जाते हैं। जो आखिरी व्रत करना होता है वो डिपेंड करता है कि आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो फिर सप्तमी का व्रत करके अष्टमी को कन्या पूजन कर दिया जाता है, यानी कि कलश स्थापना के दिन व्रत किया जाएगा, उसके बाद सप्तमी के दिन व्रत किया जाएगा, उसके बाद फिर अष्टमी को आप कन्या पूजन कर देंगे। इसके बाद अगर आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो फिर अष्टमी का व्रत किया जाएगा। पहला व्रत करते हैं और अष्टमी का व्रत कर लेते हैं, उसके बाद नवमी के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसी तरह से 2 व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग दूसरा और 5वां व्रत भी कर लेते हैं या दूसरा और 7वां व्रत भी कर लेते हैं। इस तरह से 2 व्रत कर लिए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग 5 व्रत भी कर लेते हैं और 7 व्रत भी कर लेते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी मर्जी और आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है कि आपको कितने व्रत करने हैं। इसके बाद बात आती है कि हम जो व्रत करेंगे वो कैसे करने हैं, यानी उसकी विधि क्या होगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, व्रत 3 तरह से किए जाते हैं नवरात्रि के। पहला जो तरीका होता है व्रत करने का वो पूरी तरह से फलाहार व्रत किए जाते हैं, यानी कि नवरात्रि में जितने भी आप व्रत करेंगे, चाहे 2 करें या 9 करें, 5, 7, जितने भी आप व्रत करेंगे उतने दिन आपको अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना होता है। फलाहार पर ही ये व्रत किए जाते हैं। फलाहार में आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं और सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, अरारोट का आटा खा सकते हैं, और इसके अलावा शामक के चावल खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, और साथ में ही आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध से बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं। ये चीजें खाई जाती हैं। इसके साथ ही जो दूसरी प्रकार के व्रत होते हैं वो एक टाइम भोजन के व्रत होते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं तो पूरा दिन फलाहार करते हैं, यानी कुछ लोग फल खा लेते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, लेकिन वो लोग एक समय भोजन कर लेते हैं। नॉर्मल जो भोजन होता है बगैर प्याज लहसुन का, वो एक समय भोजन कर लेते हैं। इस तरह से व्रत करते हैं। इसके साथ ही जो सबसे कठिन व्रत होते हैं वो ये जो तीसरा जो तरीका है ये सबसे कठिन होता है। इसमें पूरा 9 दिन लौंग और इलायची खाई जाती है, यानी कुछ लोग 1-1 जोड़ा लौंग और इलायची खाते हैं, कुछ लोग 2 जोड़ा लौंग इलायची खाते हैं। तो इस तरह से व्रत करते हैं और पानी पीते हैं। तो इस तरह से व्रत किए जाते हैं। ये व्रत जो लोग मन्नत मांगते हैं ज्यादातर वही लोग करते हैं, लौंग और इलायची के व्रत। और ये व्रत सबसे ज्यादा कठिन होते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फलाहार नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, सिर्फ पानी, लौंग और इलायची। तो इस तरह से व्रत किए जाते हैं। अब जब व्रत करते हैं तो जो लोग 2 व्रत करते हैं वो बगैर कलश स्थापना किए भी व्रत कर सकते हैं, अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या चौकी पर, जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल विधि जो मैंने बताई है उस तरीके से वो लोग व्रत कर सकते हैं कि मैया रानी की स्थापना कर लेंगे और उसके बाद पूजा करके व्रत करेंगे। इसके साथ ही जो लोग 9 व्रत करते हैं वो लोग कलश स्थापना करते हैं, जवारे उगाते हैं और फिर पूजा करके व्रत करते हैं। फ्रेंड्स, जिस दिन आपका व्रत होगा कलश स्थापना वाले दिन सुबह चौकी लगाकर मैया की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है। कुछ लोग नवग्रह की स्थापना भी करते हैं। तो पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। पूजा करने के बाद दिन में जो लोग फलाहार के व्रत करते हैं वो दिन में फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना होता है, जो नॉर्मल नमक होता है वो बिल्कुल नहीं खाना होता है, इसमें सेंधा नमक खाना होता है। और जो लोग एक समय भोजन का व्रत करते हैं वो शाम के समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता है। वैसे भी कोशिश करें कि नवरात्रि में प्याज लहसुन घर में इस्तेमाल ना हो। साथ ही अगर आपने नवरात्रि के व्रत किए हैं तो जब आप व्रत की पूजा करें उसके बाद जो प्रसाद आपने मैया रानी को चढ़ाया है वो आप किसी कन्या को जरूर खिलाएं। जैसे आपने अगर फ्रूट चढ़ाए हैं या आपने ड्राई फ्रूट चढ़ाए हैं, पंचमेवा चढ़ाया है, पतासे, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है कोशिश करें कि कम से कम एक कन्या को तो आप वो प्रसाद जरूर से खिला दें। इसके साथ साथ जब आप कन्या पूजन करेंगे तब तो हमें 9 कन्या को जिमाना ही होता है।
फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि व्रत के विषय में कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।